राजनीति का जोड़ तोड़ के खेल से पुराना रिश्ता रहा है। इस रिश्तेदारी ने आज बिहार की राजनीति में खूब रंग जमाया, लेकिन इस जोड़ और तोड़ के राजनीतिक खेल की खूबी यही रही कि विपक्षी खेमे को शिकार होने का एहसास तक नहीं हुआ। शिकारी ने अपने मिशन को अंजाम दे दिया, तब जाकर पता चला कि उसका तो सब कुछ लूट गया। पूरा का पूरा लालू कुनबा कुछ समझ पाता या फिर शिकारी कोई मौका देता, उसके पहले ही बड़ा झटका राजद को मिल चुका था। इस जोड़ तोड़ के खेल के कप्तान सिंह साहब का तिलिस्म इतना रहस्यमयी था कि भापने से पहले ही गोल पर गोल दाग दिया गया। ऐसा गोल दागा कि असर दूर तक दिखने लगा है। एक ही अटैक में सिंह साहब ने कई शिकार कर लिए हैं। बिहार की सत्ताधारी पार्टी जदयू ने ऑपरेशन राजद की शुरुआत वैसे तो 4 मार्च 2020 से ही शुरू कर दी थी, लेकिन इस मिशन में तेजी आज से 21 दिन पहले यानी 2 जून से शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री की सहमति के बाद उनके विश्वास पात्र ने मिशन को अंजाम देने की कार्रवाई शुरू कर दी। लक्ष्य था कि इस महीने के अंत तक शिकार कर लेना है। वैसा ही हुआ और 23 जून को ही ऑपरेशन राजद सफल हो गया और 8 में से 5 विधान पार्षद राजद छोड़कर जदयू में शामिल हो गए। दरअसल जदयू का यह लक्ष्य था कि कम से कम राजद के 5 सदस्यों को तोड़ा जाए। पार्टी को इस अभियान में शुरुआत में ही बड़ी सफलता मिल गई, जब 4 विधान पार्षदों ने 10 दिन पहले ही राजद छोड़ जदयू में शामिल होने संबंधी प्रस्ताव पर सहमति दे दी और बाजाबता हस्ताक्षर भी कर दिया। ये विधान पार्षद थे राधाचरण सेठ, दिलीप राय, कमरे आलम और संजय प्रसाद। लेकिन जदयू के लिए समस्या खड़ी हुई कि कम से कम 5 एमएलसी चाहिए, तभी जाकर विधिवत जदयू में शामिल कराया जा सकता था। राजद को झटका देने की जिम्मेदारी संभाल रहे सांसद ललन सिंह को इसमें थोड़ा वक्त लगा, लेकिन 3 दिन पहले ही उन्हें कामयाबी मिल गई जब रणविजय सिंह ने भी राजद छोड़ जदयू में शामिल होने पर सहमति दे दी। 2 दिन पहले ही उन्होंने जदयू में शामिल होने संबंधी प्रस्ताव पर साइन कर दिया। इस तरीके कुल 5 सदस्य राजद छोड़कर जदयू में शामिल होने पर अपनी मुहर लगा दी। जदयू के लिए राजद विधान पार्षदों को तोड़ना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि एक तरफ एमएलसी को तैयार करना था, वहीं दूसरी तरफ कानों कान भनक नहीं लगे, इस पर पूरा फोकस रखना था। लालू परिवार को 18 जून को थोड़ी भनक मिली थी, जब पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कमरे आलम पार्टी के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में शामिल नहीं हुए। उन्हें ये बैठक बुलानी थी, लेकिन उन्होंने ना तो बैठक बुलाई ना ही मीटिंग में शामिल हुए। तब लालू परिवार के कान खड़े हुए। जब कमरे आलम को फोन किया जाने लगा तो उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ बताया जाने लगा। लालू यादव की शंका थोड़ी गहराने लगी। जानकार बताते हैं कि आनन फानन में प्रेमचंद गुप्ता से जानकारी ली गई कि कहीं दाल में काला तो नहीं। कमरे आलम से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका मोबाइल फोन बंद मिलने लगा। तब लालू परिवार को यह आभास हुआ कि हमारा राष्ट्रीय प्रधान महासचिव पार्टी छोड़कर जा सकता है। तब लालू परिवार को यह आभास नहीं हुआ कि हमारा राष्ट्रीय प्रधान महासचिव पार्टी छोड़कर जा सकता है। तेजस्वी यादव ने भी इसे हल्के में लिया, लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव इसे हल्के में नहीं लेना चाहते थे। वे अचानक एक्टिव हो गए। उन्हें लगने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ बात है। इसके बाद वो एक एक विधान पार्षदों से बात करने लगे, लेकिन राजद छोड़ने वाले विधान पार्षदों को बताया गया था कि लालू प्रसाद के प्रति पूरी स्वामी भक्ति दिखानी है। उसी प्लानिंग के तहत सभी ने लालू प्रसाद के प्रति पूरी स्वामी भक्ति दिखाते हुए उनको भी गफलत में डाल दिया। बातचीत में राजद के सभी 5 एमएलसी ने शब्दों का ऐसा मायाजाल बुना कि लालू प्रसाद समझ नहीं पाए। बातचीत के माध्यम से विधान पार्षदों ने तो लालू प्रसाद की सारी शंका को दूर कर ही दिया था कि कहीं कोई अविश्वास ना रहे। इसके बाद लालू प्रसाद निश्चिंत हो गए। उधर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी एक एक विधान पार्षदों से बात कर रहे थे। जब पार्टी छोड़ने संबंधी बात जगदानंद सिंह ने की तो एक एमएलसी ने प्रदेश अध्यक्ष को झिड़क दिया और कहा कि कहिए तो आज ही पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं। विधान पार्षद के सख्त रुख के बाद जगदानंद सिंह को भी लगा कि सब कुछ ठीक है। 22 मई से ऑपरेशन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। राजद के 5 एमएलसी ने जदयू में शामिल होने को लेकर तो अपनी सहमति दे दी थी। इसके बाद 22 जून को इनमें से 2 विधान पार्षदों ने सांसद ललन सिंह से मुलाकात की।
मुलाकात के बाद वहां से दोनों एमएलसी निकलते हैं और किसी गुप्त स्थान पर चले जाते हैं। रणनीति के तहत सभी पांचों एमएलसी को अगले कुछ घंटे के लिए अज्ञात स्थान पर मोबाइल बंद करना रहता है। कुछ वैसा ही हुआ। 22 जून की दोपहर 3 बजे के बाद सभी विधान पार्षद अपने आवास से किसी गुप्त स्थान पर चले गए। 23 जून को तय कार्यक्रम के मुताबिक सभी विधान पार्षद 2 गाड़ी में बैठकर अचानक विधान परिषद पहुंच गए। वहां भी सारे लोग एक्टिव थे, लेकिन परिषद में पहुंचने के बाद मीडिया के फोन आने लगे। तब जदयू के रणनीतिकारों ने मीडिया कर्मियों को गच्चा दे दिया और खबर भिजवा दिया कि सारे एमएलसी सीएम हाउस चले गए। इसके बाद मीडिया कर्मियों की फौज सीएम हाउस रवाना हो गई। इसके बाद आराम से सभी एमएलसी विधान परिषद से निकलकर सांसद ललन सिंह के साथ सीएम नीतीश कुमार से मिलने सीएम आवास पहुंच गए, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन सभी की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार ने सभी 5 विधान पार्षदों को जदयू की सदस्यता दिलवाई। इसके बाद सीएम नीतीश इन सभी को गेट तक छोड़ने आए। मुंगेर के सांसद और इस ऑपरेशन के सेनापति रहे ललन सिंह खुद सभी 5 एमएलसी को लेकर सीएम हाउस के बाहर मीडिया के सामने पेश हुए और ऐलान कर दिया कि राजद को कहीं का नहीं रहने देंगे। अमूमन ललन सिंह राजनीतिक बयान देने और किसी भी नेता पर हमला करने से बचते रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में यह देखा गया कि लालू के धुर विरोधी ललन सिंह लालू प्रसाद और उनके कुनबे पर लगातार हमला करते रहे। उन्होंने यहां तक कहा कि थाली पीटने वाले लोग बहुत जल्द ही छाती पीटेंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। ऑपरेशन ब्रेक आरजेडी के कमान संभाल रहे ललन सिंह अपने बयान से सब कुछ साधने में जुटे थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष अपने किले से ठाठ से बयान जारी करते रहे। लालू और उनके लाल जब तक कुछ समझ पाते, तब तक ललन सिंह ने परिषद से राजद का सुपड़ा ही साफ कर दिया। न्यूज़ 4 नेशन की रिपोर्ट।